एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल घर के सामान से मनी पुल अप केक, जिससे मनी फटाफट पुल हो जाएंगे और बनाने में भी ज़्यादा झंझट नहीं होगी। तो इसे बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। ओके, कर दिया। तो अभी आगे देखते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो रोल होता है इसके अंदर का वो बनाना होगा। ये सबसे पहली स्टेप है इस केक की, क्योंकि उसके बाद ही आगे का काम हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिए हैं जीप लॉक बैग्स। आप कोई भी प्लास्टिक बैग्स ले सकते हो। ये केक एक्चुअली मनी पुलअप केक भी हो सकता है या फ़ोटो पुलअप केक भी हो सकता है। जो भी आपको इसके अंदर हाइड करना है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मुझे यहाँ मनी पुलअप केक बनाना था, क्योंकि कस्टमर ने वैसे बोला था। तो हमने मनी लिए हैं और उसके लिए उसकी साइज़ की बैग्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। आप आपके फ़ोटोज़ या नोट्स के साइज़ के अकॉर्डिंग प्लास्टिक बैग छोटे या बड़े ले सकते हैं। तो सबसे पहले इन प्लास्टिक बैग के अंदर हमें जो भी मनी है या फिर जो भी फ़ोटोज़ है उसको एक एक करके डाल देना है। बहुत अच्छे से एक साइड में डाल देना है बिल्कुल ही। आप इस केक के लिए 10 से 20 तक फ़ोटोज़ या नोट्स ले सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपका रोल ज़्यादा ही बड़ा ना हो जाए, क्योंकि बाद में उसको हमें केक में फिट करना है। ओके, तो सारे नोट्स जिप लॉक बैग के अंदर डाल के हो गया है, बट ये इसकी जो जीप है ना, इसका हमें कुछ काम नहीं, तो इसको निकाल देते हैं। बट आपको आसानी से ये कट करना होगा, क्योंकि इसको कट करते करते कहीं नोट ही ना कट हो जाए। तो चलो, सारे मैंने जिप लॉक बैग की जो जीप है वो निकाल दी है। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे प्लास्टिक बैग में एक्स्ट्रा जगह बची है ना, उसको निकाल देना है, क्योंकि फिर रोल में ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये नोट जो हमारी है या फिर जो हमारा फ़ोटो है, ये बिल्कुल एक साइड सिक्योर करके, जो एक्स्ट्रा साइड है प्लास्टिक बैग की वो उसके पिछले साइड फोल्ड करके उसको सेलो टेप से सिक्योर करना है सिंपली, बस। आप देख रहे हैं ना वीडियो में मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। मतलब आपका जो ओरिजिनल शेप है नोट का या फिर फ़ोटो का हो गया, वो अच्छे से दिख कर आए। अगर समझ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो भाई। ओके, तो अभी सारे नोट्स को मैंने ऐसे करके सिक्योर कर दिया है अच्छे से। एक्स्ट्रा जो हमारा प्लास्टिक था वो उसको हमने निकाल दिया है। ओके, डन। पैसा हमारा नहीं है, कस्टमर का है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रोल बनाने के लिए हमें नोट्स को बैक साइड से एक के ऊपर एक चिपका देने हैं, बिल्कुल इस तरह, एकदम अच्छे से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके नोट्स बिल्कुल एक लाइन में आप चिपका रहे हो, क्योंकि अगर थोड़ा भी उल्टा सीधा हो गया, लाइन के बाहर जा रहा है, तो रोल आपका अच्छे से बनेगा नहीं, उसका शेप बिगड़ जाएगा और फिर अच्छे से पुल नहीं हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने कैसे एक लाइन में सारे नोट्स बैक साइड से एक के ऊपर एक चिपका लिए हैं। एक बार ये हो जाए, इसको टर्न करके फ्रंट साइड से भी चिपका लेंगे, ताकि फ्रंट साइड से ये निकल ना पाए। और ये आपको करते टाइम ना ट्रांसपेरेंट सेलो टेप ही यूज़ करनी है। अगर आप कलरफुल यूज़ करोगे तो बहुत गंदा लगेगा। और अब ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो, हमारा रोल बहुत अच्छे से बने, इसके लिए पूरे रोल में एक बार ही बड़ी सी सेलो टेप लगा देंगे। देखो मैंने जैसे किया है यहाँ। अभी ये रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी जो भी हमें टैग यूज़ करना है उसको हमारी जो पहली नोट है या पहला फ़ोटो है उसके साथ सिक्योर कर लेंगे बैक साइड से। आप यहाँ एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल सेलो टेप लगा सकते हैं, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ओके, अब ये हो गया। अब हमें रोल बनाना है। तो रोल बनाने के लिए हमें पाइप जैसी कोई चीज़ लगेगी। तो मैंने यहाँ सुई धागा वाला जो धागा होता है उसका पाइप यूज़ करा है। नोट्स के बैक साइड से रोल बनाना स्टार्ट करना है। अब जो हमारी लास्ट नोट है सबसे, उसको लेंगे और इस तरह उसको रोल करते जाएंगे। बिल्कुल टाइट रोल बनाना है आपको, ताकि ये छूटे ना। इसके लिए जो एक्स्ट्रा एयर है प्लास्टिक बैग में उसको निकाल देंगे टूथपिक से। आप वीडियो में देख सकते हो मैं किस तरह एक्स्ट्रा जो एयर है उसको निकाल रही हूँ। आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि आपका रोल एकदम टाइट हो, उसमें ज़रा भी एक्स्ट्रा जगह ना हो, एक्स्ट्रा एयर ना हो। बिल्कुल इस तरह इसका रोल बनाना है, टाइट एकदम। यही बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है पूरे केक में।
ओके, आप देख सकते हो कितना अच्छे से मेरा रोल बना है, बिल्कुल एक्स्ट्रा जगह नहीं है इसमें। अब हमें केक बनाना है, तब तक ये रोल छूट ना जाए इसके लिए एकदम हल्के से इसको दोनों साइड से सेलो टेप से सिक्योर कर लेंगे। और अब चलो किचन में केक बनाने के लिए। अभी हमें चॉकलेट केक बनाना है। इसके लिए व्हिप क्रीम के अंदर मैं चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। इसको एक बार बीट कर लेंगे। और अभी केक को मैंने पहले से बेक करके रखा था, तो इसको डायरेक्टली बनाना शुरू करते हैं। केक बोर्ड पे थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा लेंगे ताकि हमारा जो नीचे वाला बेस है इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। केक थोड़ा सा मेरा टूटा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसको एडजस्ट कर लिया। तो नीचे वाला हिस्सा मैंने केक बोर्ड पे रख दिया है और ये जो 2 ऊपर के हिस्से है ना, उसे हम हमारी रोल अब ये जो हमने कट लगाया है ना, ये वाले पार्ट को हम निकाल देंगे, ये हमें नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ हमें हमारा रोल प्लेस करना होगा। तो इसको निकाल देती हूँ मैं। अभी केक बोर्ड पे जो नीचे वाला लेयर है उसको शुगर सिरप से सोक कर लेंगे और क्रीम डाल के उसको बना लेंगे। ये चॉकलेट डच फ्लेवर केक है, इसलिए हमने व्हिप क्रीम में भी चॉकलेट गनाश डाल दिया था और अब ऊपर से भी चॉकलेट गनाश ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा और केक बढ़िया लगेगा। अब मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर रख रही हूँ जिसको हमने बीच में से कट कर लिया था। अब इसे भी अच्छे से सोक करके क्रीमिंग कर लेंगे बाजू वाले एरिया में। बीच में हमें क्रीम वगैरह नहीं लगानी है, बाजू बाजू में अच्छे से क्रीमिंग कर लेंगे। और इस लेयर पे भी अच्छे से चॉकलेट गनाश स्प्रेड करेंगे चारों बाजू से, बीच में नहीं जाएंगे, बस बाजू बाजू से इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि फ्लेवर आ जाए। अब सबसे लास्ट वाली लेयर ऊपर प्लेस कर देंगे। मेरे बीच में से टूट गई थी ये लास्ट वाली लेयर, बट कोई नहीं, एक एक करके मैंने प्लेस कर दिया। और लेयर के बीच में क्रीम लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। और ये क्रम्बल कोटिंग सेट हो जाने के बाद इसका शेप बहुत अच्छे से दिखता है, कुछ दिक्कत नहीं आती। अब इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगा के इसको सोक करेंगे। और जो हमने रोल बनाया था, अब वो रोल इसके एकदम बीचों बीच रख देंगे। इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये अंदर जाए। अभी हमारे रोल के अंदर हमें ये टूथपिक डालनी है ताकि ये अच्छे से रोल हो पाए, इसलिए मैं यहाँ से टूथपिक डाल रही हूँ। आपको बिल्कुल मेक श्योर करना है कि ये इसके बीचों बीच जाए और वहाँ से निकल आए। केक के बाहर दिखनी नहीं चाहिए, बट एकदम बीच में से वो जानी चाहिए। अभी सबसे लास्ट काम, हमने रोल के ऊपर दोनों साइड से जो हल्की सी सेलो टेप लगाई थी ताकि रोल छूटे ना, वो दोनों सेलो टेप निकाल देना है, तभी एक एक नोट रोल होगी। इसको बिल्कुल भूलना नहीं है सेलो टेप निकालना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, रोल आपका बाहर आएगा ही नहीं। अब सारी बाजू से व्हिप क्रीम लगा के इसको क्रम्बल कोट कर लेंगे, बट अभी हमें ध्यान रखना है कि हमारा रोल बीच में है, तो बिल्कुल सावधानी से हमें सारा काम करना होगा। अब हमारा केक ज़्यादा क्रीमी ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ फाइनल कोटिंग नहीं की है, क्रम्बल कोटिंग के ऊपर ही हम डिज़ाइन बना रहे हैं। और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ 1M नोज़ल का यूज़ किया है जिससे हम रोजेस बनाएंगे। और कलर के लिए मैंने यहाँ पिंक जेल कलर यूज़ किया है। इस डिज़ाइन के लिए आपको सिंपली लेफ़्ट साइड से राउंड बनाना है एकदम हल्के हाथों से, फिर बन जाएगा आपका रोजेस रेडी। तो अभी नीचे इस वाले साइड से हमारा हो गया है, अभी ऊपर भी हम रोजेस बनाएंगे। मैंने इसमें थोड़ी सी शेडिंग भी की हुई है, आप देख सकते हैं। नीचे थोड़ा सा डार्क कलर है, फिर उसके ऊपर थोड़ा कम और उसके ऊपर और थोड़ा कम। इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिंपली पहले जब आप कलर लेंगे तब ज़्यादा कलर लेना है और उसको कम कम करते जाना है, या वाइट क्रीम उसमें ऐड करते जानी है। अभी आप केक का फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने गोल्डन शिमर ऊपर से थोड़ा स्प्रिंकल करा है और थोड़े से गोल्डन बॉल्स भी डाले हैं इसके ऊपर। अब हमारा केक डिलीवरी के लिए एकदम रेडी है। तो कस्टमर ने इस केक के लिए हमें बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया था और पुल करते टाइम की वीडियो भी भेजी थी, जो आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमारे नोट्स पुल हो रहे हैं। तो है कि नहीं, ये बिल्कुल आसान तरीका इस केक को बनाने का, मतलब घर के सामान से ही ये केक हमारा बन गया है और कितने अच्छे से वर्क भी हो रहा है। So, if you like my recipes and videos, please like, share, subscribe and don't forget to click on the bell icon so you will get notified when I'm online. Thank you for watching.